गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 के 4 एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। आज हम बचे हुए 3 पढ़ने वाले। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज़ ₹1770। यानी एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी लगा के जो प्राइस है वो है 1770। यानी ये अमाउंट उसने पे किया है जीएसटी के साथ। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% है टॉयज़ पर। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, यानी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, उसके ऊपर 18% लगा के ये अमाउंट उसने पे किया है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, फिर उसके बाद में उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकालना है। तो जीएसटी अगर 18% है तो सीजीएसटी 9 होगा और एसजीएसटी भी 9 होगा। सो 9% होगा, लेकिन ये 9% किस पे होगा? टैक्सेबल अमाउंट पर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टैक्सेबल वैल्यू। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो हम पहले लिखेंगे टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार। ओके, टोटल क्वेश्चन में ही दिया है, आप लिख सकते हो द टोटल वैल्यू, ये विथ जीएसटी है। मराठी मीडियम वाले भी टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसे लिखेंगे। ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज़ ₹1770। यानी इतना उसने जीएसटी ऐड करके इतना अमाउंट उसने पे किया है। फिर रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना दिया है? जीएसटी दर, रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया है, इसीलिए रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा? 9%। उसी तरीके से एंड रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना होगा? 9%। अब सबसे पहले हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज टैक्सेबल वैल्यू फॉर द रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज़ एक्स ले लेते हैं। तो देखो सपोज, समझा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। सपोज ये एक्स रुपीज़ है टॅक्सेबल अमाउंट, कर पात्र रक्कम, ठीक आहे, ती किती आहे? समजा एक्स आहे। तो जीएसटी अमाउंट कितना होगा? तो जीएसटी कितना है? 18% लगा है, तो हम लिखेंगे 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। सो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी क्या होगा? 18% होगा टैक्सेबल वैल्यू की। तो टैक्सेबल वैल्यू लिए हमने एक्स, सो ये होगा 18x/100। तो ये होगा जीएसटी। हमें निकालना है अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ओके, और कस्टमर ने जो अमाउंट पे किया है वो दिया है हमें 1770। तो कस्टमर जो पे करता है वो टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी ऐड करके जो आता है वो कस्टमर पे करता है, जो कि हमें ऑलरेडी दिया है। सो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, ये क्या होता है? टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी लगा के जो पे प्राइस बनती है वो कस्टमर पे करता है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है, नॉट टैक्सेबल अमाउंट, कस्टमर ने पे कितना किया है? 1770। सो हम लिखेंगे 1770 उसने पे किया है। टैक्सेबल अमाउंट हमने लिया है एक्स, और जीएसटी कितना? 18%। सो टैक्सेबल अमाउंट पर 18%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1770 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x/100। फिर ये 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो
तो देखो 1770 इंटू 100 इज इक्वल टू इनके एडिशन 118x। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1770 और ये 100 के 2 ज़ीरो अपॉन 118। इसका डिवीज़न आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू, इसका डिवीज़न सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 1500 रुपीज़ 1500। ओके, तो ये x की वॅल्यू मिल गई, यानी हमें टॅक्सेबल व्हॅल्यू मिल गई है। करपात्र किंमत जी आहे ती आपल्याला मिळालेली आहे आणि आता आपल्याला त्याच्यावर CGST आणि SGST काढायचं आहे। तर जर GST 18% आहे तर CGST आणि SGST 9% होईल। तर 9% आपल्याला काढावं लागेल टॅक्सेबल अमाऊंटवर, म्हणजे या अमाऊंटवर आपल्याला 9% काढावं लागेल। तर बघा, एकदा परत बघून घ्या पूर्ण क्वेश्चन कसं लिहिलेला आहे, तुम्हाला तसंच पद्धतीने लिहायचं आहे। त्यानंतर आपण याचं CGST आणि SGST काढूया। Therefore CGST is equal to 9% of taxable amount। करपात्र रकमेवर 9% होईल CGSTचा दर। सो 9/100 टैक्सेबल अमाउंट हमने अभी ही निकाली, वो है 1500। 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गए, 15 9 ज़ा 135। सो CGST 9% लगेगा तो CGST कितना लगेगा 135। एंड सिमिलरली SGST भी उतना ही होता है। देयरफॉर SGST इज ऑल्सो इज इक्वल टू रुपीज़ 135। सो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC of 1.5 ton to a company। कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज़ ₹51,200 GST के साथ है। यानी कंपनी ने जो कॉस्ट पे की, कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड वो कितनी है 51,200 GST के साथ। तो रेट ऑफ CGST ऑन AC पे CGST का रेट 14% है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें ये बाकी के सब निकालना है। तो देखो CGST 14% है तो SGST भी उतना ही होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ SGST निकालो। तो रेट ऑफ SGST कितना होगा 14%, बिकॉज CGST इज ऑल्सो 14%। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकेंड देखो, रेट ऑफ GST। अब रेट ऑफ GST कैसे निकलेगा, SGST और CGST के एडिशन। ये 14 है, ये भी 14 है, तो 14 + 14 हो जाएगा 28। तो रेट ऑफ GST ऑन AC हो जाएगा 28। उसके बाद थर्ड देखो, टैक्सेबल अमाउंट निकालना है हमें। GST लगा है 28% और टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज टैक्सेबल अमाउंट X लेंगे। सो GST इज इक्वल टू 28% ऑफ X हो जाएगा। तो GST कितना होगा 28x/100। अब हम देखेंगे अमाउंट पेड बाय कंपनी। कंपनी ने अमाउंट कितना पे किया है 51,200 GST के साथ। तो इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट में GST मिलाएंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट हमने लिया है X और GST है 28x/100। सो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट। हम कंपेयर करेंगे अमाउंट पेड बाय कंपनी के साथ, तो हमें मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। तो देखो हम स्टेप्स कैसे लिखेंगे। तो देखो इस तरीके से लिखना है आपको। कॉस्ट ऑफ AC विथ GST दिया है 51,200, फिर रेट ऑफ CGST दिया है 14%। तो देयरफॉर रेट ऑफ SGST, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ SGST भी हो जाएगा 14%। तो हमारा पहला यहाँ पे हो जाता है। फिर रेट ऑफ GST निकालना है। तो CGST और SGST के एडिशन 14 + 14 हो गया 28%। अब हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सपोज टैक्सेबल वैल्यू भी X यहाँ पे लिखेंगे। सपोज समझा करपात्र किंमत बरोबर X। सो GST कितना होगा 28% लगेगा उस पर। सो 28% ऑफ X, सो 28x/100।
अब हम निकालना है अमाउंट, निकालना नहीं है, उन्होंने दिया है अमाउंट पेड बाय कंपनी। ये क्या होता है, टॅक्सेबल अमाउंट पे जीएसटी ॲड होता है, टॅक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी. इथे लिहायचा कंपनीने दिलेली रक्कम बरोबर करपात्र रक्कम प्लस जीएसटी. फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. देखो कंपनी ने दिया था 51,200, टैक्सेबल अमाउंट हमने लिया है x और जीएसटी हो गया इतना. फिर हमने सॉल्व किया, इसके नीचे लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इतना आएगा, फिर उस पर से x की वैल्यू निकाली तो वो आई 40,000. यानी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी कितना हो जाएगा 40,000. यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी. ओके, ये पहले मैंने रफ में किया था. तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी इज इक्वल टू 40,000. फिर टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. अब जीएसटी 28% लगा है टैक्सेबल अमाउंट पे, लेकिन 28% यानी इसमें कितना ऐड हुआ है तो वो हम निकालने वाले 28% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट. सो 28/100 इंटू 40,000, सो वो आ गया 11,200. 40 में आप इतना ऐड कर दोगे तो आपको इतना ही मिलेगा 51,200. ओके, फिर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना था तो वो रहेगा 14% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट. सो 14% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, सो टैक्सेबल अमाउंट है 40,000, तो 14/100 इंटू 40,000, सो वो होगा 5,600. और उसी तरीके से सीजीएसटी है तो एसजीएसटी भी उतना ही रहेगा. अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ 40,000. आप कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से तो यही मिलेगा ₹5,600. सो इस तरीके से 6 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. Question number 7. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000. यानी 40,000 प्राइस जो है उस पर प्रिंट की हुई थी, उस प्राइस पे 5% डिस्काउंट दिया है. इसका 5% कितना होता है वो निकालेंगे और वो इसमें से माइनस कर देंगे. तो उतना प्राइस उसने पे किया है, उतने में उसने वो परचेस किया है. रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%. जीएसटी रेट लगा है 28%. फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. तो वॉशिंग मशीन की परचेस प्राइस क्या रहेगी, यानी जो अमाउंट हमें डिस्काउंट से निकालने के बाद मिलेगा उस अमाउंट पे 28% लगेगा जीएसटी, और फिर वो अमाउंट देकर वो वॉशिंग मशीन परचेस करने वाला है. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. और 28% अगर GST लगता है तो CGST SGST यानी 14% लगेगा टैक्सेबल अमाउंट पे. तो देखो हम ऐसा लिखेंगे, हम प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 40,000. उसको डिस्काउंट मिला 5% का, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगी, प्रिंटेड प्राइस में से 5% डिस्काउंट कर देंगे तो 5% ऑफ 40,000. 5% ऑफ 40,000, तो 40,000 माइनस 40,000 पे 5% का डिस्काउंट मिला यानी 2,000 का डिस्काउंट मिला. यानी 40,000 की जगह पर वो हो गई उसकी अमाउंट 38,000. ओके, तो ये हो गई टैक्सेबल अमाउंट. इस पे लगने वाला है 28% जीएसटी. तो परचेस प्राइस क्या होंगे, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी. तो टैक्सेबल अमाउंट इज 38,000 एंड जीएसटी 28% लगने वाला है. सो 28% ऑफ 38,000, परसेंट ऑफ 38,000. सो 38,000 प्लस 28 इंटू, यहाँ पे क्या किया 28/100 इंटू 38,000. सो आया ये, फिर एडिशन हो गई इतनी. सो 48,640 ये हो जाएगी उसकी परचेस प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 28%. फिर हमें सीजीएसटी भी निकालना है तो सीजीएसटी का रेट होगा 14%. अब अमाउंट निकालनी है तो 14% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट थी इतनी. ओके, तो टैक्सेबल अमाउंट पे ही सीजीएसटी कितना लगा है 14%, तो वो होगा 5,320. अब एसजीएसटी भी निकालने को बोला है तो एसजीएसटी भी 14% ऑफ 38,000 कितना होगा 14/100 इंटू 38,000. सो वो भी आएगा ₹5,320. सो इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी में लिख लेना है.